हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स का मूल मंत्र जो चैनल है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। और 2022 में होने जा रही प्रैक्टिकल पेपर जो होती है उसमें मैं आज फिजिक्स प्रैक्टिकल को कैसे करें और कैसे उसका नोटबुक तैयार करें इसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर थियरी तथा 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। यह प्रैक्टिकल का मार्क्स जो होता है फिजिक्स के पेपर में अहम भूमिका अदा करती है। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखें। हाँ, ये देखिए, ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल का नोटबुक है। इस प्रैक्टिकल के नोटबुक को हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस पर जो आप लोगों को नाम लिखना पड़ता है, रोल नंबर लिखना पड़ता है और क्लास 12 लिखना पड़ता है, समझे। इस तरह लिख करके आप अपना यहाँ भी दस्तखत करेंगे, डेट लिखेंगे और प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा लेंगे। इसके बाद जो है आप जितना भी प्रैक्टिकल करोगे वो जो है यहाँ पर लिखना पड़ता है, सूचीबद्ध करना पड़ता है। जैसे पहला प्रैक्टिकल है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का समांतर तथा श्रेणी क्रम में संयोजित करें और उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से इसमें जो है प्रयोग का नाम जो है लिखा जाता है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिकल होगा। पहला प्रैक्टिकल के लिए देखिए यहाँ लिखना पड़ता है प्रयोग का नाम। जैसे विभव मापी यंत्र की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल का नाम हो गया। इसके लिए इसमें कितने आवश्यक उपकरण है उसका नाम लिखते हैं। इसके बाद थियरी लिखते हैं और थियरी लिखने के बाद हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद जो है उसको जो है ये देखते हैं, ये बाएं बगल में फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाना पड़ता है। और दाएं बगल में जो है, दाएं बगल में इनका रिजल्ट जो है वो लिखना पड़ता है। देख रहे हैं, ये दाएं बगल में इसका रिजल्ट लिखना पड़ता है और यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार हम 1-2 सैंपल और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए को देखते हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का पालन करें। वेरीफाई लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। यहाँ पर थियरीज का कहता है कि जब सभी जोड़े गए प्रतिरोध एक समान धारा प्रवाहित होती है तो ऐसे संबंधन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है तथा इसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। RS बराबर होता है R1 + R2 + R3 n ... इप्सिलॉन n 1 बराबर 1 और R1 होता है। जैसे इसमें ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है RS बराबर इस तरह होता है, ठीक। इसमें धारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें धारा श्रेणी क्रम संयोजन में धारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक। इसके सत्यापन के लिए
कुंडलियों के प्रतिरोधों का मान अलग अलग ज्ञात करके इन्हें भिन्न भिन्न क्रमों में संयोजित कर समतुल्य प्रतिरोध निकाल कर दिखाया जा सकता है। जैसा कि हम फिगर में देखिए, ये आपका मीटर ब्रिज का फिगर दिया गया है, जिसमें ए और सी की बीच की लंबाई 100 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ आर बी जो है ये रिहोस्टेट बॉक्स है, जिसमें आर जो है आपका नॉन रेसिस्टेंस दिया जाता है, और ए जो है एस जो है ये अननोन रेसिस्टेंस है। तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर ये जी है, देख रहे हैं इसको, यहाँ पर जो है इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, और यहाँ ए से धीरे धीरे आगे की ओर ले जाते हैं और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तब तक इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि बी बिंदु के बाद आकर के ये गैल्वेनोमीटर जो है वह जो है करंट को शो करने लगा। तो सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो रेस्ट जो है आपको बी और सी के बीच की मीटर है, तो रेस्ट जो है आपको बी और सी के बीच की दूरी 100 - 30 बराबर 70 सेंटीमीटर होगा। तो ये बी बिंदु जो हुआ वह ए बी पॉइंट के बीच की लंबाई हुआ एल, और यहाँ इसके बाद जब इसको इंडिकेटर को आगे बढ़ाते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है करंट शो करने लगता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और करंट जब ही फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस का निर्माण होगा ही, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंट क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या करता, ऑब्जर्वेशन करके ये निम्न प्रकार का जो हम लोग ये R1 के लिए हम लोग तीन माने रेसिस्टेंस लेते हैं। तीन रेसिस्टेंस जैसे 19, 32, 41 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर लंबाई पर लिया। तो आप यहाँ पर देखिए कि 100 में से एल घटा दिए तो 81, 68, 59 सेंटीमीटर का हो गया। अब आर का मान देख लीजिए, यहाँ पर लाए और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 100 - L बटा L इंटू 2 ओम होता है, देख लीजिए। इसके बाद हम इस सब का मीन निकालते हैं। R1 का मीन आया हमारा 4.27 ओम। इसी प्रकार हम इस क्रिया को R2 के लिए दूसरे अननोन रेसिस्टेंस के लिए देखते हैं। तो इसका भी हम 3 रीडिंग लेते हैं, जो 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर होता है। और इस तरह इसका देखिए हम R2 का मान निकालते हैं तो 10.1 ओम, 9.1 ओम, 8.1 ओम होता है। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ पर R2 का मीन निकालते हैं। मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालते हैं तो ये होता है हमको 9.1 ओम आता है, देख रहे हैं। अब हम इसकी गणना करते हैं तो R1 रेसिस्टेंस जो हमारा हुआ वह 4.27 और R2 जो आया 9.1 आया, देख रहे हैं, 1 आया। इसके बाद जो है, इसके बाद R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, इसीलिए RS बराबर हम लोग क्या करते हैं, R1 + R2 R3 जो है उसको 3 से भाग दे दिए, मीन निकाल लिए। ये 13.45 ओम प्रायोगिक मान आ गया। क्या आ गया, प्रायोगिक मान आ गया। अब प्रायोगिक मान देख लीजिए, R1 + R2 बराबर यहाँ पर देखिए 4.27 + 9.1 ओम जोड़े तो 13.97 हो गया। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस आता है 13.45 - 13.37 बराबर 0.08 ओम, देख रहे हैं। ये इसका डिफरेंस हुआ। और ये आपका देख लीजिए, ये मान आपका जो हुआ तो देखिए 13.45 और 13.45, यही विद द हेल्प ऑफ मैंने मीटर ब्रिज जो है
हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। लोग ये जो है आपका एक्टिविटी, जिसको क्रियाकलाप कहते हैं, क्रियाकलाप कहते हैं, इसमें दिया हुआ है आपको कि किसी कांच सिल्ली पर आपतित झुकी हुई किरणों का पार्श्वीय विस्थापन दर्शाएं। शो लेटरल डेविएशन ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन ए ग्लास स्लैब। ये जो है ये आपको लेटरल डेविएशन और पार्श्वीय विस्थापन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका थ्योरी होता है कि जब प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली से होकर गुजरती है तथा उसके मार्ग में आपतित किरण से पार्श्विक विस्थापन होता है, तो इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी से रिप्रेजेंट देखिए, यहाँ दिया हुआ है ABCD, आपका सिल्ली दिया हुआ है, ग्लास स्लैब दिया हुआ है। इस पर हम क्या करते हैं, 1 और 2 पिन रखते हैं और पिन रखते हैं 1 2, और यहाँ से जो है रे ऑफ लाइट, P बिंदु से रे ऑफ लाइट गुजारते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रेयर से डेंसर में आता है, तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स जो है रिफ्रैक्टेड आती है और ये आकर के R बिंदु पर मिल जाती है, R बिंदु पर मिल जाती है। फिर जब डेंसर से रेयर जाती है तो क्या कहते हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो इसको यदि हम इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में यदि हम डॉटेड लाइन से देखें तो हमको बीच में सेपरेशन दिखाई पड़ता है, वो है सेपरेशन डी। इसी डी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी डी को हम लोग कहते हैं लेटरल, इसी डी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष में देखिए क्या कहता है कि कांच के गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। देख रहे हैं, फिगर भी दिखा रहा है आपको, किंतु उसके मार्ग में पार्श्वतः विस्थापित होता है। दूसरा, निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन कांच के गुटके की मोटाई पर निर्भर करती है। अर्थात जितना बड़ा सिल्ली, जितना सिल्ली की मोटाई अधिक होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को। रेस्ट इज ओके। आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।